नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन शो देख रहे हैं। यहाँ पर आपको रोज दिन भर की सबसे बड़ी खबरें बताई जाएंगी, वो खबरें जो हमारे और आपकी नजरों में बराबर जरूरी और बराबर बड़ी होंगी। ये खबरें बिहार और देश के अन्य हिस्सों से जुड़ी हुई होंगी, तो रोज इसी वक्त पर मुलाकात होगी, आइएगा जरूर। अब बढ़ते हैं दिन की पहली खबर की तरफ। दिन की पहली बड़ी खबर एक खुशखबरी है। भारत ने अब तक 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 कांस्य सहित 7 पदक पैरालंपिक में हासिल कर लिए हैं। ये संख्या 8 हो सकती थी, लेकिन विनोद कुमार, जिन्होंने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उनको शारीरिक अक्षमता निर्धारण जांच में अयोग्य पाया गया है, जिसके चलते उनका पदक वापस ले लिया गया। अवनी और सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल हासिल किया। सुमित ने 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सुमित अंतिल का यह थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। पूरी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है और उम्मीद है ऐसा ही प्रदर्शन जारी रहेगा। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। यह खबर बिहार से जुड़ी हुई है। आकाश यादव, जो कि तेज प्रताप यादव के काफी करीबी माने जाते थे, वो छात्र आरजेडी के राज्य अध्यक्ष के पद पर थे, लेकिन उनको उस पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद आकाश यादव ने आरजेडी छोड़ दी और लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जिसमें उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिली थी। उनको छात्र लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि इतने सब ड्रामे की वजह क्या है। जगदानंद सिंह की नाराजगी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल थी, चूंकि वो लालू के चुनिंदा करीबी नेताओं में से एक हैं, और विशेष बात यह भी है कि उनको पार्टी में अपर कास्ट के चेहरे के तौर पर देखा जाता है, इसलिए उनको मनाना जरूरी था। तमाम मीटिंगें हुई, तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों के बीच मुलाकात नहीं हो पाई। लालू यादव ने दोनों से मुलाकात करी, जिसमें तेज प्रताप यादव अपनी मांग लेकर के गए थे। उनकी मांग को खारिज कर दी गई, जिसमें वो चाहते थे कि जगदानंद सिंह को पार्टी से निकाल दिया जाए। खैर, आज कुछ ऐसे संकेत आए हैं जिसको देख करके लगता है कि तेज प्रताप थोड़े से नरम पड़े हैं, सॉफ्ट हुए हैं, क्योंकि आज उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर शेयर किया गया और उनके घर के बाहर भी पोस्टर लगे, जिनमें तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों की तस्वीरें लगी हुई थी। अब से पहले के पोस्टरों में तेजस्वी को जगह नहीं मिलती थी। इसको तेज प्रताप के सुर बदलने की शुरुआत कहा जा रहा है। अगली खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, जहां एक अधिकारी ने किसानों के सर फोड़ देने का आदेश दिया था, जिसके बाद विपक्ष और किसान नेता लगातार सरकार पर हमलावर हैं। हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों के इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पर थी, लेकिन इस घटना ने केंद्र और हरियाणा सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर से सर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम का बचाव करते हुए ये कहा है कि मौजूदा हालत को देखते हुए सख्ती जरूरी थी। खट्टर ने आगे कहा कि शब्दों का चयन ठीक नहीं था, किसान नेताओं ने इसे खूनी लाठीचार्ज बताया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया है, हम इसका विरोध करते हैं। हरियाणा में कई हाईवे और रास्तों को किसानों ने जाम कर दिया है। पिछले कई महीनों से चल रहा किसान आंदोलन रह रहकर उबल उठता है और बीच बीच में प्रशासन और किसानों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी के कड़ी में यह घटना भी हुई थी, जिसमें एक अधिकारी ने किसानों का सर फोड़ डालने का फरमान दिया था, जिसके बाद कथित तौर पर बहुत सारे किसानों को चोट लगी थी और एक किसान की मौत पुलिस की लाठी लगने से हो गई थी। अगली खबर फिर से बिहार से है, जिसमें नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर से पीएम मटेरियल के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस महीने की शुरुआत में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने संसदीय दल के नेता के रूप में नामित होने के बाद नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा था। इसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन अभी की खबरों के अनुसार जेडीयू प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश में योग्यता है, लेकिन वो उम्मीदवार नहीं है। नीतीश कुमार ने इस पर कुछ भी साफ साफ बोलने से मना कर दिया, लेकिन अगर आप बिहार की राजनीति और खास करके नीतीश की राजनीति से थोड़ा भी वास्ता रखते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि कौन क्या कहना चाह रहा है। उत्तर प्रदेश का आने वाला चुनाव जेडीयू के नेताओं का पीएम मटेरियल का राग ये बताता है कि अब वो डील करने की तैयारी में है और संभव है ये टकराव का कारण बने,
क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश को अपने गढ़ के तौर पर देख रही है और किसी के साथ भी ज्यादा सीटें वो शेयर करना सही नहीं समझेगी, और साफ है कि वो भाजपा के लिए अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और जेडीयू को जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी बनाने की बात की जा रही है, उसके लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा गलियारा साबित हो सकता है, और संभव है इस चीज को लेकर के दोनों पार्टियों में टकराव देखने को मिले। और आज के अंक की आखिरी खबर है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, जहां पर एक नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि एक मरीज की जान चली गई। अस्पताल में एक मरीज की तड़फ कर मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि वार्ड में भर्ती मरीजों की देखभाल करने का जिम्मेदार नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी रूम के अंदर कूलर चलाकर सो गया था। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी और व्यवस्था के लिए क्या होगी। और अस्पताल प्रशासन अब कार्यवाही करने की बात कर रहा है। संभव है प्रशासन को यह बात समझ में ना आती हो कि आपकी इस मौत के बाद की कार्यवाही से किसी की भी जान वापस आने वाली नहीं है। मामला कुछ यूं है कि 28 अगस्त को राजा दादू, जिनकी उम्र 50 साल थी, इस नाम का व्यक्ति बुरी तरह जल गया था। उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। गंभीर रूप से जले होने की वजह से उसे बर्न वार्ड में एडमिट किया गया था। परिजनों के मुताबिक रात 12 बजे के बाद मरीज को ड्रिप चढ़नी थी, लेकिन इसे लगाने के बजाय मेडिकल स्टाफ ड्यूटी रूम को अंदर से बंद करके सो गया। वह सुबह 7 बजे तक सोकर नहीं उठा। इधर वार्ड में मरीज की हालत बिगड़ती चली गई और उसकी ड्रिप बदलने के लिए कोई नहीं आया और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। आज के अंक में इतना ही। कल फिर इसी वक्त पर मुलाकात होगी। देखना ना भूलें जनता जंक्शन शो। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।